मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय कहिए। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और कई जो बदलाव है वो अब आपको शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगे। किस तरीके से बदलाव किए गए हैं और ख़ास करके उच्च शिक्षा की बात करें तो कई बड़े फेरबदल किए गए हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो सुझाव थे वो आ रहे थे कि किस तरीके से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना है और इसको लेकर के लगातार इस नीति को लेकर के बातचीत चल रही थी और आखिरकार मोदी कैबिनेट ने जो इसकी मंजूरी है वो दे दी है। किस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद से क्या कुछ फेरबदल होंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको हम बता दें कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2 हिस्सों में होंगे। साथ ही यूजीसी AICTE जो है वो समाप्त किया गया है। HRD अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। MPhil को ख़त्म किया गया है। साथ ही साथ और भी कई जो बड़े बदलाव है वो किए गए हैं, उस बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे जिससे कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। प्ले स्कूल के लिए जो सिलेबस है उसे बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि लड़कियों के लिए जेंडर एडुकेशन फंड बनेगा। इस फंड से काफ़ी बड़ा फ़ायदा लड़कियों को हो सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मुख्य शिक्षा का जो हिस्सा है वो बनेगा। फीस की अधिकतम सीमा भी तय की जाएगी। जिस तरीके से लगातार फीस का जो बर्डन है वो अभिभावकों पर रहता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद से उसमें भी कई जो बदलाव है वो किए गए हैं। 8 प्रमुख भाषाओं में ई कोर्स तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ जो नाम है उसमें बदलाव हुआ है। पहले भी हमने बताया कि HRD मंत्रालय से बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय होगा। नई नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रावधान होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, कोर्स बीच में छोड़ना और शुरू करना जो है वो संभव हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कई सुझाव आए और उस तरीके से ये पूरा जो पैटर्न है वो तय किया गया है, जिसका जो फायदा है वो अब नई शिक्षा नीति में स्कूलिंग का पूरा फॉर्मेट भी बदलने वाला है। 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जिस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है उसके साथ क्या कुछ बदल जाएगा, आइए आपको समझाते हैं। 10+2 को बांटकर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाला गया है। अब इसमें स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 से फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से लेकर 5 तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल यानी 6 से लेकर 8वीं क्लास तक और फिर माध्यमिक अवस्था में 4 साल यानी 9 से लेकर 12 तक स्कूलिंग में कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम का कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प जो है वो दिया जाएगा। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को MPhil नहीं करना होगा। अब कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए जैसे कि बात पहले से चल रही थी कि एक ही रेगुलेटर होगा। अभी UGC और AICTE की अगर बात करें तो शामिल था, इसे हटाया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों पर खास मोदी सरकार का फोकस भी रहा है। साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NTF की स्थापना जो है वो की जाएगी। कई जो बदलाव है वो छोटे बच्चों के लिए भी किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। साथ ही एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी, इस पर जोर ज़रूर दिया जाएगा। यानी कि स्किल सिर्फ आप पढ़ाई सिलेबस ही पूरी नहीं कर बल्कि आप स्किल्ड भी हो, इसके लिए भी नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे
पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, जिसकी मंजूरी आज 29 जुलाई 2020 को दी गई है। बता दें कि इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। पिछले नीति तैयार होने में 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है। बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है और आज नई शिक्षा नीति को जो मंजूरी है वो मिल गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए हालांकि अनिवार्य नहीं होगा। तो कई जो बदलाव है वो अब किए गए हैं, जिसका मकसद यही है कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा हो वो देश के छात्रों को मिल सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि नई नीति बदलते विश्व परिवेश और इसके साथ छात्रों को अपडेट रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान देती है। साथ ही युवा जो नई तकनीक है उसका भी उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ कई जो चीज़ें बदलती गई। जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई होती थी उसमें भी कई अंतर आ गए, टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। उन तमाम चीज़ों को ध्यान जो है वो इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।